Good morning students. Today is your English grammar class. Now today we are going to start chapter 6. The name of the chapter 6 is the subject and the predicate. आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या होता है. लुक एट द टू पार्ट्स ऑफ ईच सेंटेंस. जितने भी सेंटेंस होते हैं जो हम सेंटेंस बोलते हैं उसके टू पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी. ठीक है, तो एक को सब्जेक्ट कहा जाता है और बाकी को प्रेडिकेट कहा जाता है. फर्स्ट में देखिए, पार्ट ए में लिखा है द सन. सेंटेंस पूरा क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट. ठीक है, लेकिन द सन अलग लिखा है, मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट है. एंड राइजेज इन द ईस्ट क्या है, प्रेडिकेट है. द वर्ब से लेके लास्ट तक सेंटेंस जो होगा वो प्रेडिकेट होगा. द डॉग सब्जेक्ट है, इसमें डॉग के बारे में बात हो रही है. इज रनिंग आफ्टर द केट, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट. द पिकॉक, पिकॉक के बारे में बात हो रही है, तो द पिकॉक क्या हो गया, सब्जेक्ट. इज डांसिंग अंडर द ट्री, दिस इज अ प्रेडिकेट. बाकी का बचा हुआ जो पार्ट है सेंटेंस का वो प्रेडिकेट कहलाता है. राहुल्स सिस्टर, ठीक है, राहुल की बहन की बात हो रही है, तो राहुल्स सिस्टर पूरा क्या होगा, सब्जेक्ट. वॉज प्लेइंग इन द पार्क, ये हुआ प्रेडिकेट. You will notice that part A contains the person or the thing we are talking about. ठीक है, पार्ट ए में आपने क्या देखा होगा कि कंटेंट्स क्या है, या तो कोई पर्सन है या कोई थिंग है जिसके बारे में बात हो रही है. वी कॉल इट द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, तो हम उसको क्या कहेंगे, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट कहेंगे, उसको विषय कहेंगे कि ये इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि उसके बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है. पार्ट बी कंटेंस सम स्टेटमेंट अबाउट दी सब्जेक्ट. ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट बी है, पीछे का पूरा सेंटेंस है, वो क्या है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है. वी कॉल इट द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, तो हम उसको क्या कहेंगे, सेंटेंस का प्रेडिकेट कहेंगे. थर्स, इस प्रकार द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स ऑफ द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, उसका वह वाला पार्ट जिसमें किसी का नेम आता है, पर्सन का या थिंग का, और उसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो वो क्या हुआ, सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ. द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. और जो बचा हुआ पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया. अ वेरी सिंपल रूल, वर्ड्स टू द लेफ्ट ऑफ द वर्ब फ्रॉम द सब्जेक्ट. ठीक है, जो वर्ब होती है उसकी लेफ्ट साइड जो होता है वो सब्जेक्ट होता है. एंड द वर्ब एंड द वर्ड्स फॉलोइंग द वर्ब फ्रॉम द प्रेडिकेट. और जो वर्ब होती है और वर्ब को जो फॉलो करता है, पीछे के जो वर्ड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं. मतलब हमको वर्ब पहचानना आना चाहिए. अगर हमने वर्ब पहचान ली, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट होगा और बाकी वर्ब से लेकर पीछे तक पूरा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा. In some sentences the verb is made up of 2 or 3 words. ठीक है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब जो होती है वो 2 या 3 वर्ड से मिलकर बनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, द सन हैज़ राइजन, तो इसमें हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और राइजन क्या है, मेन वर्ब है. तो द सन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, और बाकी प्रेडिकेट. शी इज़ गोइंग टू स्कूल. ओके, तो इज़ हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग क्या है, मेन वर्ब है. द पियून विल बी रिंगिंग द बेल, तो इसमें क्या हो गया, द पियून विल क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई विल बी, और रिंगिंग मेन वर्ब हो गई. द पियून सब्जेक्ट हो गया और बाकी का प्रेडिकेट हो गया. देयर इज अ मेन वर्ब इन ईच सेंटेंस, अदर्स आर हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, यहाँ पर जो ये क्या है, मेन वर्ब है, और बाकी सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है. द मेन वर्ब कम्स एट द एंड एंड हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर द मेन वर्ब. जो मेन वर्ब है वह कहाँ आती है, लास्ट में आती है सेंटेंस में, और जो हेल्पिंग वर्ब है वह मेन वर्ब के पहले आती है. थर्स द मेन वर्ब्स हियर आर, यहाँ पर मेन वर्ब्स बताइए आपको. ये जो हमने एग्जाम्पल देखे, राइजन है ना, राइज का थर्ड फॉर्म है, राइज रोज राइजन, तो राइजन क्या है, आपकी मेन वर्ब है. ऐसे ही सेकंड में गोइंग, गोइंग क्या है, गो का आईएनजी फॉर्म है,
तो गोइंग भी क्या है आपकी मेन वर्ब है। एंड रिंगिंग, रिंग का आईएनजी फॉर्म है तो रिंगिंग भी क्या है आपकी मेन वर्ब है। तो राइजन, गोइंग एंड रिंगिंग ये तीनों क्या हो गई मेन वर्ब हो गई। एंड द हेल्पिंग वर्ब्स आर, हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, एंड विल एंड बी क्या है हेल्पिंग वर्ब है। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडरलाइन द मेन वर्ब एंड सर्कल द हेल्पिंग वर्ब इन ईच सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसको आपको सर्कल करना है और जो मेन वर्ब है उसको अंडरलाइन करना है। वी कैन स्विम, हम तैर सकते हैं। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पर तैरना, तो स्विम क्या हो गया मेन वर्ब हो गई, तो उसको हमने अंडरलाइन कर दिया। और हमने क्या रूल देखा है कि मेन वर्ब के पहले जो वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो कैन क्या हो गई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, तो उसको हमने सर्कल कर दिया। सेकेंड, यू विल विन द रेस। ठीक है, तुम रेस जीत जाओगे। तो जीतना मतलब काम क्या हो रहा है यहाँ पर, वर्ब क्या है विन, जीतना। विन क्या हो गई मेन वर्ब एंड विल हेल्पिंग वर्ब। नीमा हैज़ लॉस्ट हर बुक, तो यहाँ पर लॉस्ट मेन वर्ब है और हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। यू शुड टेल द ट्रूथ, टेल हो गई आपकी मेन वर्ब एंड शुड इज हेल्पिंग वर्ब। आरव वॉज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग इज मेन वर्ब एंड वॉज इज हेल्पिंग वर्ब। पिंकी इज डूइंग हर होमवर्क, तो डूइंग क्या हो गई आपकी मेन वर्ब एंड इज आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो ये सब आपको अंडरलाइन और सर्कल करना है। तो ये जो क्वेश्चन है आप वो बुक में ही कंप्लीट करेंगे। और जो रूल्स हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के, वो अच्छे से पढ़ना है आपको। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब है कौन सी मेन वर्ब है कैसे पहचानेंगे, ये भी आपको रूल्स पढ़कर इसमें से देखना है और लर्न करना है। ये क्वेश्चन आप अभी बुक में ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।